अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बना सकते हो यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। जी दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप ये क्रिएटिव सा पेज बना सकते हो HTML CSS की मदद से। इसमें ये ऊपर मेन्यू सेक्शन है, ये साइड पे आ गया एक मेन्यू, लोगो सेक्शन है, हेडिंग लगी हुई है, बटन्स लगे हुए हैं और ये साथ में आपका साइड से एक टेक्स्ट भी आ रहा है और ये नीचे एनिमेशन भी आ रही है जो कि टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई है। तो इस तरह के अब जो एडवांस वेबसाइट डिज़ाइन है या फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसमें इस तरह के थोड़े से क्रेजी डिज़ाइन जो है आजकल चल रहे हैं। तो आप उसको जितना मर्जी खूबसूरत बनाना चाहो, इसमें और आप चीज़ें ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल का पेज भी एक दफ़ा विजिट करो, चैनल को एक दफ़ा विजिट करो, वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो जी दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आता हूँ अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका ये हमने लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया है। इसकी HTML की कोडिंग आसान सी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ और हम ज़्यादा फोकस करेंगे CSS के ऊपर, क्योंकि मेरा मकसद होता है थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा सिखाया जाए। तो इसमें नॉर्मल इस तरह से HTML का पेज है, उसमें CSS की फ़ाइल है, JS की है। इसमें JS की ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट की, इसमें CSS की है। तो इसमें सबसे पहले एक डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा दी हीरो, उसके अंदर हमने नैव टैग लिया, नैव टैग के अंदर एक हेडिंग ली, उसमें लिख दिया लोगो। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो या इसमें पिक लगा के उसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद UL का टैग लिया, UL के अंदर ये हमने LI के टैग लिए अपने मेन्यूज़ के तौर पे और ये उसके UL के बाद हमने एक A का टैग लिया। अब यहाँ पे अब नैव का टैग ख़त्म हो रहा है, उसके नीचे हमने एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर हेडिंग रखी VR क्रिएटिव एजेंसी और नीचे पैराग्राफ का टैग, नीचे 2 बटन लगा दिए और यहाँ पे डिव हमारी क्लोज होगी। उसके नीचे एक और डिव ली जिसमें हमने लगाया हुआ फीचर इमेज कौन सी है, जो यहाँ पे एक लड़की की तस्वीर आ रही है, ये हमारी फीचर इमेज है। उसके बाद नीचे हमारे पास साइड टेक्स्ट है, साइड टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लगा हुआ सी आवर पोर्टफोलियो और ये जो हमारे पास एनिमेटेड आइकन्स आ रहे हैं वो। तो इतना सा हमारे पास HTML का कोड है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। नीचे आपको लिंक भी आ रहा होगा कोड का, उसको भी आप विजिट करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आते हैं अपने स्टाइल और CSS में। स्टाइल और CSS में एक हमने फॉन्ट लगाया हुआ है और उसको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। बाकी जिस तरह से नॉर्मल स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, लिस्ट स्टाइल नन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये हमारी प्री कोडिंग है CSS की फ़ाइल की, जो हर आपकी CSS की फ़ाइल में होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम स्टाइलिंग शुरू करते हैं। तो हमारी पेरेंट जो डिव है वो हमारे पास है यहाँ पे हीरो, तो यहाँ पे मैं हीरो को टारगेट करूँगा .hero और इसमें हमने लिखा विड्थ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 100% और उसके बाद हाइट हमारी आ जाएगी 100 VH, कंप्लीट स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद बैकग्राउंड उसका हम लगाएंगे लीनियर ग्रेडियंट में हमारा जो पहला कलर कोड होगा वो होगा F9 और 655B और अगेन जो हमारे पास कोड होगा वो हमारे पास होगा EE821A। सेव किया और इसका साथ में यहाँ पे लाइव प्रीव्यू भी ओपन रखते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर कलर अप्लाई हो गया इसका। अब इसके नीचे हम कलर लगाते हैं टेक्स्ट को। टेक्स्ट कलर हमारे पास वाइट है, वाइट का कलर हमारे पास है FFF या 6x F। उसके बाद पैडिंग हम इसको लगाएंगे 10 पिक्सल और साथ में 8%, साइड से 8% और पोजीशन इसका हम लगाएंगे रिलेटिव, क्योंकि इसको हमने पेरेंट रखना है। ओवरफ्लो इसका X में के नीचे से ये हमारे पास हिडन हो, ओवरफ्लो X हिडन। आप सारा भी हिडन लगा सकते हो, तब ये आपका साइड वाला आइकन जो है वो भी गायब हो जाएगा। उसके बाद नैव का टैग और नैव के टैग को हम लगाएंगे पोजीशन इसको लगा देंगे हम फिक्स्ड, बल्कि हम इसको यहाँ पे ओवरफ्लो इसका सारा भी ही लगा देते हैं हिडन। पोजीशन इसके आगे फिक्स, नीचे नैव टैग की। उसके बाद टॉप 0, लेफ़्ट भी 0, विड्थ इसके हम लगाएंगे 100%, पैडिंग उसको हम लगाएंगे 15 पिक्सल और 8%। उसके बाद इसको हम लगाएंगे डिस्प्ले इसको हम लगाएंगे फ्लैक्स, अलाइन आइटम इसको लगाएंगे सेंटर और Z इंडेक्स को हम लगा देंगे 10। सेव किया, ये हमारे पास ऊपर मेन्यूज़ आ गए। इस तरीके से थोड़े स्टाइल हो गए। उससे पहले हम हमारे पास जो हेडिंग आ रही है और इमेज आ रहे हैं ना, उनको हम एक दफ़ा कमेंट कर देते हैं। यहाँ तक ना इसको हम
कमेंट कर देते हैं ताकि ऐसा ऐसा हमारी स्टाइलिंग अप्लाई होती जाए। जब हम इसको स्टाइल करने लगेंगे तब इसको अनकमेंट कर लेंगे। कमेंट कर लिया, ये अब आ गया। अब इस तरह से आपके मेन्यूज़ भी आपके पास अपीयर हो जाएंगे। अब नैव टैग के बाद उसके बाद हमारे पास आता है यूएल का टैग। उसके बाद नैव और यूएल को हम टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे फ्लेक्स का हम लगा देंगे 1 और टेक्स्ट लाइन सेंटर और इसके नीचे हम टारगेट करेंगे नैव के अंदर एल का टैग, नैव अंदर यूएल और उसके अंदर एल का टैग। और यहाँ पे हमारे पास इसका डिस्प्ले एल का हमारे पास डिस्प्ले इसका लगाएंगे हम इन लाइन ब्लॉक। और पैडिंग इसके हम लगाएंगे यहाँ पे 5 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल। सेव किया तो ये हमारे पास आइकन जो है वो मेन्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टाइल होगी। लोगो एक साइड पे आ रहा है, जो नीचे हमारे मेन्यू वो हमारे सेंटर में आ रहे हैं और जो साइड मेन्यू वो एक कॉर्नर पे आ रहा है। तो आपको जो डिस्प्ले है फ्लैक्स बॉक्स जो है ना वो आपको सीखना चाहिए, CSS का फ्लैक्स बॉक्स। उसके ऊपर वीडियो मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। एल का टैग आ गया। अब उसके यहाँ पे हमारे पास एल भी स्टाइल होगी। उसके बाद हमने टारगेट करना ए टैग को, जो हमारे मेन्यूज़ हैं। तो यहाँ पे एल आई और एल आई के अंदर ए का टैग, उसको यहाँ पे लगाएंगे मार्जिन टॉप उसको हम लगाएंगे 18% और मैक्सिमम विड्थ हम इसको लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको हमें विड्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको ऑटो रहने दें। ये मेन्यू यूएल, अच्छा इसके हम तो हम एल आई नहीं, बस एक टैग लगाना। कलर इसको हम यूएल आ गया यहाँ पे, इसको जस्ट हम कलर देंगे, कलर वाइट। ये हमारे पास कलर इसका वाइट आ गया। और अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास एक रहे, क्योंकि यूएल और एल आई इन दोनों को डिलीट करते हैं ताकि ये भी हमारे पास वाइट हो जाए, क्योंकि नैव के अंदर जितने भी ये टैग हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और नैव टैग उसके बाद हम इसको लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स। तो अब जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम यहाँ पहले अनकमेंट करेंगे। अनकमेंट किया, सेव किया, तो अब कुछ इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, हेडिंग आ रही है, इमेज आ रहा है। अब इसको हमने स्टाइल करना है। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम लेंगे टेक्स्ट डैश बॉक्स। इसको पहले लगाएंगे मार्जिन इसको लगाएंगे टॉप 18%। उसके बाद हम इसको लगाएंगे मैक्सिमम विड्थ इसको हम लगा देंगे 600 पिक्सल। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास H1 की हेडिंग है, उसको टारगेट करेंगे। उसको सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ को मैं लगा दूंगा 70 पिक्सल। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइन हाइट इसको मैं लगा दूंगा 80 पिक्सल। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट इसको हम लगा देंगे 500। और मार्जिन बॉटम इसको लगाएंगे 10 पिक्सल। सेव किया तो ये इस तरह से हमारे पास जो हेडिंग है और जो हमारे पास टेक्स्ट है वो इस तरह से हमारे पास अपीयर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ का टैग। यहाँ पे कोड एडिटर में आया यहाँ पे। अब इसके नीचे हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट बॉक्स और पी का टैग को जस्ट हम पहले लगाएंगे लाइन हाइट इसको हम लगा देंगे 28 पिक्सल। अब इसको फ़ॉन्ट साइज़ कम करना चाहो या ज़्यादा करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आई थिंक ये ठीक है। अभी हम इसको 16 करके देखते हैं, मे भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। 16 पिक्सल। सेव किया, हाँ ठीक है। ऑटो ये इतना ही नहीं बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास नीचे बटन आ रहे हैं तो उनको स्टाइल करेंगे टेक्स्ट बॉक्स और उसके नीचे बटन के ऊपर सबसे पहले हम पैडिंग अप्लाई करेंगे। पैडिंग इसको हम लगाएंगे 20 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड इसका हम लगाएंगे बैकग्राउंड वाइट। और बॉर्डर भी इनका 0 और आउटलाइन जो है वो भी 0, ताकि इसके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल ही गायब हो जाएं। मार्जिन टॉप इसका हम लगा देंगे 40 पिक्सल। और मार्जिन राइट इसका हम लगा देंगे 10 पिक्सल।
और उसके बाद बॉर्डर रेडियस हमारे पास आ गया इसका 50 पिक्सल। अब इसको सेव किया, ये हमारे पास यहाँ पे स्टाइल हो गया। और यहाँ पे इसका कर्सर इसका हम लगाएंगे पॉइंटर, सेव किया। ये हमारे पास मेन्यू हो गया। अब ये हमारे पास जो सेकंड मेन्यू है इसका हमने थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल हम किस तरह से चेंज करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कुछ कॉपी किया और इसके नीचे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो इसका चाइल्ड एलिमेंट है सेकंड एंड चाइल्ड, और सॉरी हम इसको बल्कि लास्ट चाइल्ड कर देंगे, बटन का लास्ट चाइल्ड। और इसको सबसे पहले हम बैकग्राउंड लगाएंगे। बैकग्राउंड इसका हम लगाएंगे लीनियर ग्रेडियंट, क्योंकि हम चूँकि इसको ग्रेडियंट में यूज़ कर रहे हैं तो ग्रेडियंट का कलर हम इसको में लगाएंगे 295270। और जो हमारे पास सेकंड इसका ग्रेडियंट है वो हमारे पास है 52 और 41 और 75। इसको सेव किया तो ये इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई हो गया। और इसका फ़ॉन्ट कलर हम दे देंगे वाइट, कलर इसका वाइट। अब उसके नीचे हमारे पास फीचर इमेज आ गई, डॉट फीचर इमेज। यहाँ पे हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, ये वाला डॉट फीचर इमेज, यहाँ पे फीचर इमेज। और फीचर इमेज की अंदर जो हमारे पास इमेज टैग है उसको हम टारगेट करेंगे। उसकी विड्थ हम यहाँ पे करेंगे 350 पिक्सल, हाइट भी इतनी 350 पिक्सल, ताकि हाइट वेट हमारे पास बराबर हो। तो अब ये हमारे पास पिक जो है यहाँ पे नीचे आ रही है, तो इसको यहाँ पे हम लगा देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसको हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे राइट हम लगाएंगे 70% और टॉप इसको लगाएंगे 80%। सेव किया। अब ये आपके पास जो पिक है वो बड़े खूबसूरत तरीके से साइड पे आ रही है। अब इसको आप मज़ीद यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसको आप बॉर्डर रेडियस अप्लाई करो ताकि ये सर्कल में आ जाए, क्योंकि डेमो में हमारे पास ये सर्कल में मौजूद है। तो इसको यहाँ पे लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस को मैं लगाऊंगा 300 पिक्सल। सेव किया, ये आपकी कॉर्नर राउंड में आ गई। अब इसके नीचे आपके पास साइड बार है, साइड टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ इमेज भी हमारी क्रिएट होगी। अब ये जस्ट रह गया साइड बार टेक्स्ट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लगाया साइड बार टेक्स्ट और इसको लगाई पोजीशन एब्सोल्यूट। आप एक दफ़ा जो CSS की फ़ीचर है पोजीशन और फ्लैक्स बॉक्स, इसको आप अच्छे से सीख लो ना, तो आपके CSS के ऑलमोस्ट जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद टॉप इसका हम यहाँ पे लगाएंगे 0 और उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे राइट इसका हम लगाएंगे -20 पिक्सल। विड्थ हम इसकी लगाएंगे यहाँ पे 32% और हाइट इसके हम लगाएंगे 100%। बैकग्राउंड कलर हम इसको लगा देंगे ये वाला जो बटन का कलर है ना, ये वाला बैकग्राउंड जो लीनियर ग्रेडियंट है वो वाला। और लीनियर ग्रेडियंट हमारे पास लग गया। अब इसका यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड ओवरफ्लो एक्स हिडन। सेव किया, अच्छा यहाँ पे, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे जी इंडेक्स हम यहाँ पे इसका लगा देंगे -1, सॉरी -1 ज़्यादा होगा, 1 लगा देते, ये आ गया 1। और ये हमारे पास जो पिक है इसका हम जी इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, पिक का हम जी इंडेक्स कर देंगे यहाँ पे 2। अब ये आ गया। अब ये पिक हमारे पास ऊपर आ रही है और जो हमारे पास वो नीचे आ रहा है जो टेक्स्ट है, और ये हमारे पास बिल्कुल साइड के चला गया जो हमारे पास टेक्स्ट है जिसको हम स्टाइल कर रहे हैं साइड बार को, और ये हमारे पास कलर में आ गया। अब यहाँ पे इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे लगाएंगे डॉट साइड बार और उसके अंदर एक टैग, बल्कि एक टैग, उसको यहाँ पे स्टाइल करेंगे। उसका कलर हम यहाँ पे लगा देंगे वाइट और साथ में डिस्प्ले इसका लगा देंगे फ्लैक्स, लाइन आइटम, सेंटर, फ़ॉन्ट साइज़ का हम लगा देंगे 18 पिक्सल
और ट्रांसफॉर्म इसको लगा देंगे रोटेट 90 डिग्री। सेव किया तो ये आपको यहाँ पे नीचे टेक्स्ट आ रहा है, 90 डिग्री आ गया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम यहाँ पे कर देंगे, ऊपर हमने दिया, बल्कि इसको हम करेंगे 16 पिक्सल, यहाँ पे 18 ख़त्म कर देते हैं, 16 पिक्सल। और यहाँ पे अब हमारे पास एरो रह गए जो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि एरो भी हमारे टेक्स्ट ही हैं। आप इसमें एरो पिक भी लगा सकते हो, और कुछ चीज़ लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो। डॉट एरो को हमने सेलेक्ट किया और इसको हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इसको इसके पेरेंट से थोड़ा सा कम देंगे, 14 पिक्सल कर देंगे। और साथ में मार्जिन लेफ़्ट, ताकि थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए, वो हम करेंगे 30 पिक्सल। और उसके बाद हम इसको एनिमेशन लगा देंगे। एनिमेशन हम इसको लगाएंगे एग्जाम्पल, या आप कोई भी एनिमेशन का नाम रख सकते हो, मैं इसको लगाऊंगा एग्जाम्पल। और 1 सेकेंड इन्फिनिट, कंटिन्यूसली ये चलती रहे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे की फ्रेम, एट द रेट की फ्रेम। और यहाँ पे हम एनिमेशन का नाम लगाएंगे। एनिमेशन का नाम हमारे पास है इन एग्जाम्पल, उसको किया। अब यहाँ पे करेंगे फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो, और उसके बाद टू, कहाँ तक चले। और इसके अंदर सबसे लगाएंगे पहले कलर इसका रेड और कलर इसका येलो, ये चेंज होता रहे, कलर येलो। सेव किया, अभी आ गया। अभी आपका एनिमेशन वर्क कर रही है इसके ऊपर। अब इस तरह से आप HTML और CSS की मदद से इस तरह का खूबसूरत सा लैंडिंग पेज बना सकते हो। अब इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड करो, इसके हेडिंग को मज़ीद स्टाइल करो, बटन के ऊपर होवर इफेक्ट्स लगाओ। लेकिन बेसिक मकसद जो मेरा था आपको एक आइडिया देना, और इसको आपने स्टाइल किस तरह से करना है, उसके बाद इसकी अरेंजमेंट आपने किस तरह से करनी है। आई होप आपको कुछ समझ आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पहले दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो मैं लाना चाह रहा हूँ HTML CSS के ऊपर भी, और जावास्क्रिप्ट बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी, Node.js और MongoDB के ऊपर। अगर आप लोग इस तरह के वीडियोस पसंद करते हैं और आप एक कंप्लीट वेब डेवलपर बनना चाहते हो जावास्क्रिप्ट के, तो उसके लिए आप मेरी जो वीडियोस हैं उनको भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको साथ ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।